Hello everyone, welcome to this channel. This video is sponsored by नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 5, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके थ्योरी के क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो भी बच्चे को प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है, शेयर डिबेंचर इन सब चीजों में दिक्कत हो रही है, तो वो थ्योरी के भरोसे आराम से पास हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और आराम से अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करती है उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या होता है उसमें, किस किस चीज के बारे में स्टडी होती है, तो हम सब कुछ जानेंगे। तो व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी एक स्मॉल बिजनेस के अगर बात करूं कि एक स्मॉल बिजनेस के मालिक के बारे में बात करूं, तो वो क्या है, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहता है। एसेंशियल पार्ट बन चुका है किस चीज का, अगर चीजों को मैनेज करना है, संग से ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को, कंपनी के फाइनेंसेस को अच्छे से समझना है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है। वाइल दिस कॉन्सेप्ट में सीम कॉम्प्लिकेटेड एंड overwhelming, we are held to help define and simplify the process for you। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे लिखा भी गया इन सिंपल टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्ट इज अ क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मच मनी यू हैव, कि आपके पास बेसिकली मनी कितनी है, वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम, जो मनी है वो कहाँ से आ रही है, एंड वेयर यू मनी नीड्स टू गो, और जो आपकी मनी है उसको कहाँ जाने की जरूरत है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट है फॉर मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। अगर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं तो उसको भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जान सके। और जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जी पोटेंशियल इन्वेस्टर होते कौन है, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहते हैं। या जैसे कि बैंक है, विल ऑल्सो यूज योर कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो लोग भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी को यूज करते हैं ताकि वो लोग डिसाइड कर पाए कि इफ दे वांट टू इन्वेस्ट और लोन यू मनी, यानी कि अगर बैंक को आपको लोन देना है तो वो देगा या नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्टिंग देखेगा, रिपोर्ट्स देखेगा, है ना। तो इस वजह से, तो इसी, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोलना चाहता है वो। तो सबसे पहले पॉइंट में ये मदद करता है हमारी कंपनी के बहुत सारी चीजों में, जो हमें कंपनी को रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि मान लो कुछ लिस्टेड कंपनी होती है, कुछ वो क्वार्टरली एज वेल एज एनुअल रिजल्ट आर रिक्वायर्ड टू फिल टू स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश, की कितनी चीजें, कितनी स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश होनी है, कितनी नहीं होनी। ये हमारी कहीं ना कहीं ऑडिट के लिए भी काम आता है। यानी कि ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। अगर वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो तब भी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी पड़ती है, अकाउंट चेक करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी पड़ती है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बैकबोन है, जिसमें चीजों को एनालाइज करना, बेंचमार्किंग करना, डिसीजंस लेना, तो ये सारी चीजें हैं। दीज आर यूज फॉर अबव पर्पज बाय वेरियस स्टेक होल्डर। चौथा आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस चीज में और मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू रेज कैपिटल बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज। यानी कि अगर हमें डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं कैपिटल कितनी रेस करनी है, उसमें भी मदद करवाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है द पब्लिक इन लार्ज कैन एनालाइज, ये एनालाइज करने का काम भी करता है किस चीज का, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करता है, साथ ही साथ हमारे मैनेजमेंट को भी एनालाइज कर लेता है। कौन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। जैसे अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गवर्नमेंट सप्लाईज हो गया, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं मदद करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरे को लगता है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, हम लोग ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है कि आराम से चीजें समझ आराम से आ जाएंगी। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो हमारी कंपनी को, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल को डिस्क्लोज करता है, दिखाता है, बिजनेस की एक्टिविटीज दिखाता है, कंपनी के फाइनेंशियल जितनी भी हमारी मनी के टर्म्स में चीजें मेजर होती है उन सारी डिटेल को दिखाना, बिजनेस की एक्टिविटीज को दिखाना किसका काम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। ये बिल्कुल रिटर्न होता है, ओरल नहीं होता। These statements are audited for accuracy by the government
अकाउंटिंग फर्म्स एंड इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, इनके अपने अपने, हर कंपनी का अलग अलग अकाउंटेंट होता है, आपको पता है सी अलग होता है ऑडिट के लिए, ये सब छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होंगी। द फोर कीज टाइप्स जो होते हैं, सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, समराइज अ कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। यानी कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो क्या दिखाती है, हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाती है, या तो फायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। फिर समराइज करती है कंपनी के रेवेन्यूज कितने हैं, खर्चे कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं। द कंपनी स्टेटमेंट एसेंशियली शो हाउ मच द बिजनेस अर्न, की बिजनेस ने कितना कमाया और कितना गवाया एक पूरे साल के अंदर, एक पूरे टाइम पीरियड के अंदर, तो उसे हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तभी तो हम लोग तैयार करते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है नेट इनकम को बोलो या बॉटम लाइन बोलो, ठीक है। दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम इतने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस शीट क्या हमें डिस्क्लोज करता है। बैलेंस शीट डिलीवर स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी के एसेट्स दिखाता है, कंपनी के कितनी संपत्ति है, कितनी कर्जे हैं, कितने लायबिलिटीज है, स्टेक होल्डर्स हो गए हमारे, इक्विटी एज अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, है ना। तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आपने क्लास 11th से पढ़ते आ रहे हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिवील अ कंपनी चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी कंपनी की जो इक्विटी में चेंज आ जाते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वो हमारे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग को डिस्क्लोज करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर देख लो। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द अमाउंट ऑफ कैश कमिंग इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो मैंने आपको बात समझाई, इससे पता चलता है कि हम लोग हाउ अ बिजनेस ऑपरेट एंड मैनेज कैश, कि कैसे हमारा जो बिजनेस है वो ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस एंड मैनेज कैश, कि कैश को कैसे मैनेज कर रहा है, कितने हमारे कर्जे हैं, ये कितने खर्चे हैं, या फिर कितने हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है ना। अदर फाइनेंशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड फुट नोट्स हो गए। आगे हमें फुट नोट समझना भी है क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। कुछ जो रिपोर्ट्स होती है वो एनुअली तैयार होती हैं, कुछ क्वार्टरली होती है ना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है बेसिकली, सॉरी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फीचर ऑन अ कंपनी वेबसाइट, यानी कंपनी की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कुछ फीचर्स बारे में अच्छे से क्लियर कट बताया होता है। प्रेस रिलीज होती है कवरिंग क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स है, जैसे कि बैंक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, उनको भी मदद मिलती है कि हमें कंपनी में लगाना है। पोटेंशियल इन्वेस्टर को मदद मिलती है रिपोर्टिंग से, डॉक्यूमेंट से, कि हमें लगाना है या नहीं लगाना, फंड कितना लगा सकते हैं, अगर इनका डेट है तो कितना है, ज्यादा तो नहीं है, टाइमली पे कर देते हैं या नहीं, सॉल्वेंसी कितनी है, ये सारी चीजें होती है। गिव अ शॉर्ट नोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, ठीक है। तो इसमें बताया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैज हाई डिमांड इन ऑल द कंट्रीज, जितनी भी हमारी कंट्रीज होती हैं उसमें हाई डिमांड चल रही है इसकी, सिंस कंपनी आज गोइंग ग्लोबल एंड रिक्वायर अ कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट। उसके कहीं ना कहीं फॉर्मेट्स देखे जाते हैं, है ना भाई। देयर आर द स्पेसिफिक कोर्सेज दैट ट्रेन यू, कहीं ना कहीं आपको एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए ट्रेन किया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली। दे कवर ऑल द एक्सपेक्ट्स, जितने भी सारी चीजों को कवर करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन डेप्थ, डिटेल में। दीज कोर्सेज आर सुटेबल फॉर कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी सेट विद द कैरियर, जो अपने कैरियर को लेके सेट है, नीड्स टू एक्वायर ओनली स्पेसिफिक स्किल टू ग्रो फर्दर। अगर आगे ग्रो करना चाहते हैं, स्पेशल स्किल लेना चाहते हैं, उसमें जानकारी चाहते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को वो स्टडी कर सकते हैं, राइट। और ये जो कैंडिडेट, फॉर कैंडिडेट हु आर एट इनिशियल स्टेज ऑफ बिल्डिंग द कैरियर, जो अपना कैरियर बना रहे हैं, सच स्पेसिफिक कोर्स वुड नॉट प्रोवाइड एन एज इन द कैरियर, दे नीड टू एक्वायर द कंप्लीट सेट ऑफ स्किल इन द डिजायर फील्ड एंड जस्ट लर्निंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, कुछ भी पढ़ने से नुकसान तो नहीं होता, अगर हम पढ़ते हैं तो चीजें सीखते ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के सब्जेक्ट के साथ में एक फाइनेंशियल फॉर एवरीवन का सब्जेक्ट रखा गया, वो आपको फाइनेंस को मैनेज करना सिखा रहा है। अकाउंट्स आपको बता रहा है कि कंपनी के किस तरीके से चीजें हो रही हैं। लॉ आपको उसी में ही सेक्शंस बता रहा है, तो हर एक चीज कहीं ना कहीं अपनी डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी अपनी बता रहा है, ठीक है। कंपनीज टुडे रिक्वायर कैंडिडेट हु प्रोफेसर स्किल इन मोर देन वन प्रोसेस। हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसको काफी सारी चीजें आती हो, जैसे कि सम इन डिमांड हाईली, जैसे स्किल्स होती है, जैसे ऑडिटिंग करना, बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन हम लोगों ने पढ़ा, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा वैल्यूएशन वाला, प्लीज जाकर देख लो कि कैसे हम लोग जो है गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, बजटिंग कैसे होती है, ऑडिट किस तरीके से होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आती है। अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इट बिकॉम वेरी कम्प्लेक्स, बट द बेनिफिट आर फार मोर देन सच कम्प्लेक्सिटी।
ठीक है, तो वही सारे डिटेल जितना मैं बताऊंगी उतना उतना कम ही पड़ेगा, आप बना बना के इसको आराम से और लिख सकते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। अब मैं आते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्टर रिपोर्ट की जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है, तो देखो डायरेक्टर रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर ये समझ आ जाएगा कि इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है। तो देखो डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली प्रिपेयर किसके द्वारा करी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। वो ये प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टर की रिपोर्ट को, जो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर होती है, जिसमें कंपनीज के एक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है और डिमांड पर एज कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ बताना होता है। उसमें हर एक डायरेक्टर का नाम, पूरी समरी, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, फ्यूचर के कोई प्लान्स हैं या नहीं है, प्रिंसिपल क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, वो सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं किसमें आती है, हमारी डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट है। लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई, कंपनी डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द डायरेक्टर रिपोर्ट आफ्टर ईच फिजिकल ईयर अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप लिख सकते हैं, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ग्रेटर कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी इज इंश्योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। मैंने अभी आपको बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। थ्रू द इन्फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ इन द डायरेक्टर रिपोर्ट शेयर होल्डर कैन मेक वाइज जजमेंट हो गया, whether the business can develop हो गया, how the company is performing within the market and how market is performing generally, कैसे कंपनी मार्केट चल रही है, कैसे उसको परफॉर्म हो रहा है, हाउ द कंपनी फाइनेंसेस आर डूइंग, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑन टाइम। अगर हम डायरेक्टर की रिपोर्ट को टाइम पे फिल नहीं करते तो कौन कौन सी कितनी पेनल्टी लग सकती है। व्हेन द बोर्ड अप्रूव देन द फर्म चेयरमैन शुड साइन द बोर्ड रिपोर्ट आर नोन एज डायरेक्टर रिपोर्ट, राइट। और इसे एनेक्जर्स भी बोला जाता है। व्हेन द बोर्ड डज नॉट लेट द कंपनी चेयरपर्सन टू साइन द कंसर्न रिपोर्ट, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो चाहिए ही होते हैं। वन ऑफ whom मस्ट बी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट, जो कि साइन भी करे। एंड द डायरेक्टर रिपोर्ट ought टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मेड अवेलेबल और पोस्टेड ऑनलाइन विद साइन कॉपी के साथ उन्हें पोस्ट करनी होती है। और कंपनी मस्ट पे अ पेनल्टी ऑफ ₹3 लाख फॉर फेलिंग टू प्रिपेयर द डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट। अगर वो नहीं भरते हैं, पेनल्टी 3 लाख की है। एनुअल रिपोर्ट। अब क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स क्या होते हैं। देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, स्टेक होल्डर्स को, डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने की कहीं ना कहीं हमें कोशिश करता है, ताकि जो भी यहाँ लिखा भी है, फुटनोट आर यूज बाय बोथ एनालिटिक्स एंड ऑडिटर टू बेटर अंडरस्टैंड द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। देखो होता क्या है, वैसे तो हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए ज्यादातर बैलेंस शीट देखते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जितनी भी एसेट्स हैं, कितनी हमारा कर्जा है, कितने बारी कैपिटल है, ये सारी चीजें हमारे को कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल पोजीशन बताने में मदद करती है। लेकिन एक ऑडिटर को अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो वो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट चेक करता है, जिससे हमारे को काफी सारी चीजें पता लगती हैं। यानी कि एनालिटिक्स होते हैं जो एनालाइज करते हैं, ऑडिटर्स हो गए, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए फुटनोट का यूज करते हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द फुटनोट इज अप टू मैनेजमेंट डिक्रेशन। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर, और इससे रिलेटेड नीचे वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया है, इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, आप और आराम से इसको बनाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है कि कहीं ना कहीं फुटनोट आर ऑफ्टन क्वाइट लॉन्ग एंड हेल्प टू क्लियरली डिस्क्राइब द स्मॉलर डिटेल दैट कनेक्ट विद स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं ना, उनसे ये हमें कनेक्ट कराता है, चीजें बताता है, उनके बारे में डिटेलिंग देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट प्रोवाइड ग्रेटर इन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट, पूरे पूरे पोर्शंस के बारे में बताना, जो कि हमारे को कहीं ना कहीं मदद देता है, ताकि हम अपनी फ्लो को इम्प्रूव कर सके, है ना। ताकि जो रीडर रीड्स कर रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, उनको और अच्छे से समझे और आगे जाके उनको फायदा हो। ताकि जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ेंगे तो कहीं जाके आगे उनको बेनिफिट्स होंगे, तभी ये सारी चीजें होती हैं। ऑडिटर विल ऑल्सो यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फुटनोट टू हेल्प अंडरस्टैंड द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देख ही रहे हैं, साथ में फुटनोट्स भी देख रहे हैं, उसमें एक एक चीज की डिटेलिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ XBRL। पहले तो समझ लेते हैं XBRL होता क्या है। ये एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, बेसिकली एक फॉर्मेट है, जो कि ये हमारा बेस्ट रीड और प्रेजेंटिंग में माना गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं अगर हम इसको समझें तो ये एक सॉफ्टवेयर है, बेस्ट सॉफ्टवेयर माना गया है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का, जो कि XBRL है, जो कि हमारी लिस्टेड कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। और जो लिस्टेड कंपनीज होती है, लिखा भी है यहाँ पे, लिस्टेड कंपनी ऑल कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल इनका 5 करोड़ है और उससे ज्यादा है, कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ तक हो या उससे ज्यादा हो, और जो कंपनीज हैं विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस, कौन से किसके अकॉर्डिंग,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रूल्स 2015। कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं, यहाँ पे बताए भी गए हैं क्या एग्जाम्पशंस है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, बैंकिंग हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई, वहां पे जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं मानी गई है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू एक्सबीआर फाइलिंग अंडर कंपनीज एक्ट में जाएंगे तो हमें ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, शेड्यूल रिलेटेड टू बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल, ये सारी की सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है अगर हम लोग यहाँ पे जाके फाइलिंग करते हैं तो। सो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे कवर करवा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से कर ले और मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।